हाय गाइस, तो आज का ये ब्लॉग हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ लेह लद्दाख की आइटनरी का एंड उसकी ट्रैवल गाइड्स का। तो ये ब्लॉग प्लीज़ पूरा का पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी आपको अपना पूरा लेह लद्दाख का ट्रिप कैसे प्लान करना है, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अपने साथ आप क्या क्या लेके जा सकते हैं और वहाँ पे कब जाना चाहिए। तो ये पूरा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये ब्लॉग पूरा प्रॉपरली देखिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपने साथ गर्म चीज़ें, गर्म कपड़े सब पैक करने हैं। कपूर लेना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, और साथ में आप इनो वगैरह ये लेके आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहे, तो आप ऐसी चीज़ें लेके जाना मत भूलिए। तो आप वहाँ पे लेह लद्दाख में जाने के दो रास्ते हैं अब आपके लिए। जैसे कि पहला है, या तो आप बाय रोड जाइए, या तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप बाय एयर भी जा सकते, जैसे हम गए थे। तो हमने प्लान किया था अपना पूरा 7 डेज़ का ये ट्रिप, तो आप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लेह लद्दाख पहुँचते हैं, आप सबसे पहले फर्स्ट डे पे ही जाइए अपने होटल में चेक इन करिए। कोई भी अच्छा सा होटल आप वहाँ बुक कर लीजिए, पर आपको पूरा 1.5 दिन वहाँ पे रेस्ट करना है। आप कहीं मत घूमिए क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड में हैं। आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइजेशन जो वहाँ पे बोला जाता है ना, उसका यूज जो होना पड़ेगा, मतलब वहाँ की कम ऑक्सीजन में आपको बॉडी अपनी अडेप्ट करानी पड़ेगी। तो वो अगर आप 1.5 दिन मतलब पूरा अच्छे से अगर कर लेते हैं तो ही आप अगले दिन घूमने निकलिए। जैसे कि हम लोकल ले मार्केट में निकल गए थे सेकंड डे पे ही, तो वहाँ हमने ये सब वहाँ का फेमस फूड जो है थुक्पा वो ट्राई किया और बहुत सारी शॉपिंग की ले मार्केट से। फिर हमने सोचा कि हम 1-2 जगह कवर भी कर सकते हैं अपने घूमने की। ले में जो है, जिसमें हम एक ले पैलेस है वहाँ का, हम वहाँ चले गए थे। तो आप भी ऐसा प्लान कर सकते हैं कि ले पैलेस का एक्चुअली ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो हमने वही सोचा था कि हम ज़्यादा हैक्टिक नहीं रखेंगे सेकंड डे, तो हम इसलिए सेकंड डे में ये चीज़ें रखी। उसके बाद हमने कुछ नहीं, रात को डिनर किया था और अगले दिन हम सुबह निकल पड़े थे नुब्रा वैली के लिए। लेह में हम इतना नहीं घूमे क्योंकि हमने लास्ट डे एक्चुअली में लेह के लिए ही रखा हुआ है। तो बस आप जैसे ही नुब्रा वैली के लिए हम तीसरे दिन निकल गए थे। जब आप तीसरे दिन निकलोगे तो आपको रास्ते में पड़ेगा खरदुंगला पास, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पास बोला जाता है। दैट इज़ मतलब 17,000 कुछ फीट की हाइट में, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट नहीं कहूँगी, बट ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पास ही है। यहाँ पे हमें साफ हमारे ड्राइवर भैया ने बोल दिया था कि आप 10 मिनट से ज़्यादा मत रुकना, रुकोगे या आधा घंटा से ज़्यादा अगर हो गया इन केस, आपकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था यहाँ पे। और एक्चुअली में मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम दोनों का सर दर्द इतना गंदा पकड़ा कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 48% है, बहुत ही कम है। तो अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालना, यहाँ जाइए ठीक है, 10-15 मिनट रुकिए, फ़ोटोज़ ले अच्छे से, प्रॉपरली अच्छे से एंजॉय करो। मतलब 15-20 मिनट भी ठीक है, आधा घंटा आई डोंट थिंक सो, या आधे घंटे से ज़्यादा अगर आप रुक रहे हो ना, ब्रीथिंग इशू हो जाएगा, जो हमें वहाँ पे होने लग गया था। तो हमारे ड्राइवर भैया हमें फटाफट फिर नीचे वापस ले आए क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है। तो जैसे ही आप नीचे आना स्टार्ट हो जाओगे, आपको सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे। ये रास्ता नुब्रा वैली को जाता है और ये बहुत ही सुंदर रास्ता है, ये भी नुब्रा वैली को जो जाता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आप नुब्रा वैली पहुंचिए। अपना स्टे अगर आपने पहले से बुक करा है वो भी अच्छी बात है, नहीं किया तो आप कर सकते हैं वहाँ पहुँच के भी। तो हमने एक्चुअली जो ड्राइवर भैया हमने करे थे, हमने उनको ही सब कुछ अपना बोल दिया था। जैसे कि हमने उनको, जब हमने उनको बुक किया, वो कहते हैं आप मेरे पे सब छोड़ दीजिए, आपको कहाँ कहाँ घुमाना है, आपको कहाँ रुकवाना है, वो सब मैं करवाऊँगा। तो उन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल स्टेज हमारे बुक करवाए थे। तो ये स्टे भी हमारा कुछ 1000 समथिंग का था, आपको मैं बता रही हूँ, एक दिन का। तो बहुत अच्छा स्टे ये वाला था। बस उसी के बाद हम वहाँ थोड़ा रेस्ट करे, शाम को हम निकल गए थे हुंडर। तो हुंडर में आपको ये डबल हम्प वाले कैमल्स दिखेंगे, जहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, व्यू के साथ सनसेट। तो ये बहुत ही वर्थ इट प्लेस है, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे ये हमेशा क्राउड ही रहता है। फिर उसके बाद बस थोड़ा सा रात जैसे होएगी, अपना वहाँ डिनर करिए और आके सो सकते हैं आप। देन अगले दिन 4th डे है ये। 4th डे पे हम निकल गए थे डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री के लिए, जो कि बहुत अच्छी बड़ी मोनेस्ट्री वहाँ की बोली जाती है। यहाँ से व्यू तो भाई अल्टीमेट लेवल का है। उसके बाद हम निकल गए थे पैनामिक के लिए, और देखिए रास्ते में क्या मस्त नज़ारे आ रहे थे। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली यहाँ पे, और वर्थ इट प्लेस ये लग रही थी हमें, सच में बताइए।
फिर बस कुछ नहीं, हम पहुंच गए थे दोपहर तक पैनामिक में। और पैनामिक में यहाँ पे है एक्चुअली हॉट स्प्रिंग, ये बोला जाता है। यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी आता है पहाड़ों से, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अच्छा माना जाता है। जिससे आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को हो तो वो जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बात ली थी और बस फिर हम उसके बाद निकल गए थे सुमूर के लिए। और सुमूर में अगेन हमारे ड्राइवर भैया ने ही ये स्टे हमारे लिए फ़ाइनल करवाया था, जो कि अगेन बहुत चीप था यहाँ पे और अच्छा था। बस फिर हमने थोड़ा मैगी वूगी खा के अपना सनसेट का टाइम देखा और उसके बाद हम निकल गए थे फिर एक और सुमूर के सैंड ड्यूज में, जो कि वहाँ अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। और रात को हमने कुछ इस तरह स्टाइल में बैठ के यहाँ पे किया डिनर सबके साथ। और सच में बताइए ये अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतने होटल्स में रहे थे, ये इस तरह नीचे बैठ के खाने का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में किया था, वो यही किया। तो बस हमने किया डिनर और चले गए सोने। और अगले दिन सुबह होते ही हम लोग अपनी सबसे बेस्ट जर्नी के लिए निकल पड़े, जो थी पैंगोंग लेक की। तो पैंगोंग लेक जाने के लिए गाइस 2 रास्ते होते हैं। तो पहला रास्ता जो कि होता है, जो सिंपल एक पास से आई थिंक निकल जाता है या सीधा है, मुझे याद नहीं। और दूसरा आता है जिस रास्ते से हम गए, वो बहुत लंबा रास्ता है, वो है 8 घंटे का। मोस्टली लोग यहीं से ही प्रेफर करते हैं, शायद पहला वाला रास्ता बंद है। और ये जो रास्ता है ना, इसमें 2 पास आते हैं। ये है पहला वरीला पास। मतलब इसका रास्ता गाइस, मैं सच में बताऊँ, कुछ मत सोचो, चुपचाप इस 8 घंटे की जर्नी कर लो। आपको बेस्ट व्यूज़ कहते हैं ना लेह लद्दाख के, इसी रास्ते में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये मत छोड़ना, आई एम सेइंग मत छोड़ना। 8 घंटे आपकी ज़िंदगी के वर्थ इट एक्सपीरियंस लाइफ का ये गिना जाएगा। व्यूज़ अल्टीमेट लेवल के हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए जो मैंने अभी पहले डाली है। मैंने प्रॉपर इन डेप्थ आपको व्यूज़ इसमें दिखाए हैं कि क्या व्यूज़ आते हैं ये जब हम पैंगोंग लेक जा रहे हैं वरीला और चांगला पास से। ये आप देख सकते हैं, अभी ये दूसरा पास आ चुका है, ये है चांगला पास। चांगला पास में भी आपको बर्फ़ मिलेगी। दोनों के दोनों पास 17,000 फीट की हाइट पे है। तो गैस जैसे ही आप निकलोगे ना चांगला पास से नीचे की तरफ, मतलब पैंगोंग लेक की तरफ, आपको ऐसे व्यूज़ दिखेंगे। मतलब व्यूज़ भी ऐसे कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे मतलब वो भी जगह आएगी बीच में जहाँ पे शाहरुख खान की जब तक है जान मूवी की शूटिंग हुई है, वो भी आपको दिखेगी जगह। बट यहाँ पे जो व्यूज़ है ना, मतलब अगर आप बाइक पे आ रहे हो स्पेशल, आपको तो और भी मज़ा आ जाएगा। मतलब ये व्यूज़ ऐसे लगेंगे आपको जैसे कि वो नहीं होता विंडोज़ का वॉलपेपर होता है, पीसी में लगा होता है, ऐसे ऐसे व्यूज़ है। मतलब आपके दिल को छू जाएंगे। और बस कुछ ही टाइम में आप पहुंच जाओगे पैंगोंग लेक। और पैंगोंग लेक में आप आराम करिए अपना मस्त आराम से, थोड़ी देर, आधा 1 घंटा, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद आप व्यूज़ नहीं देख पाओगे, सनसेट होने लग जाएगा। तो सनसेट होने से पहले पहले होटल में चेकिंग करके आप निकल पड़ो वो 3 इडियट्स मूवी की फेमस जगह जहाँ पे पैंगोंग लेक पे शूटिंग हुई है। और ये पैंगोंग लेक बहुत बढ़िया, आप कहीं पे भी खड़े होगे ना, आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ तो दिख ही जाएंगे। बट हम स्पेसिफिकली वो वाली जगह पे ही गए हैं जहाँ पे 3 इडियट्स की एक्चुअल में शूटिंग हुई है, तो वो ये जगह है। और यहाँ पे आप देखिए क्या मस्त नज़ारा आ रहा है दोस्तों। मतलब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये देखिए अब हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले मैंने अपने हस्बैंड का शूट किया, फिर मैंने अपना शूट करवाया, और फिर हमने सिर्फ शूट ही नहीं, सिर्फ हम तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे भी रहे हैं मतलब। और बट यहाँ पे ना एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे ना हवा बहुत ठंडी चलती है, तो पूरा कवर करके जाइए, क्योंकि पूरा ओपन है और लेक साथ में है, तो आपको ठंड लगने का पूरा चांस है। तो बस अच्छे से इंजॉय करिए और मस्त मस्त फ़ोटोज़ खींचिए, जैसे हमने 3 इडियट्स के स्टाइल में अभी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली है, फ़नी और बहुत मज़ा आ रहा था। और इसमें मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाए, ये एक्चुअल में वहाँ पे ऐसे ही व्यू दिखता है, ऐसे ही कलर्स हैं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस उसके बाद हम रात होने से पहले पहले हम अपने होटल में वापस आ गए थे, जो कि अगेन ये स्टे मैंने आपको बताया हमारे भैया जी ने ही करवाया था, ड्राइवर के भैया जो है हमारे। और रात के यहाँ पे होते होते ना गाइस, अपना अच्छे से सामान सारा गर्म लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे रात को ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारा माइनस पे टेम्परेचर चला गया था और हमारे पास हॉट बैग नहीं था, और उसका पर यूज़ भी नहीं होगा। आपको गर्म पानी में ये लोग खुद ही दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि गर्म यहाँ पे ज़्यादा लाइट भी नहीं रहती, आप गर्म भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग ना, इनका कुछ टाइम है वहाँ पे पैंगोंग लेक में कि 6 बजे के बाद लाइट बंद कर देते हो, अगले दिन सुबह 6 बजे आएगी। तो अपना पावर बैंक लेके जाइए, सब कुछ लेके जाइए, और 6 बजे से पहले पहले अपनी पूरी चार्जिंग कर लीजिए फ़ोन की। बस फिर सुबह सुबह होते ही ये जब सनराइज़ हुआ, हमने ये नज़ारों को देखा अगले दिन, मतलब सुबह। और वापस हम
ले के लिए आ गई। बट ये नज़ारे सुबह सुबह अलग ही थे, क्योंकि सुबह सुबह पैंगोंग लेक से वापस आने का रास्ता तो सेम था, मतलब 8 घंटे वाला नहीं, सिर्फ एक ही पास आया, चांगला पास। बट बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ हमें सुबह सुबह स्नो पड़ती हुई दिखी, लाइव स्नोफॉल दिखी, क्योंकि सुबह का टाइम था, हम निकल गए थे वहाँ से 7 बजे, तो हमें अच्छी खासी स्नो दिख गई। और मैंने लाइफ में अपनी पहली बार यहाँ पे स्नो एक्सपीरियंस करी, और बाहर माइनस में टेम्परेचर था, बट वर्थ इट था, बड़ा मज़ा आया। मतलब जो जो चीज़ें नहीं सोची थी वो भी देखने को मिल रही थी, तो क्यों नहीं खुशी होगी। बस फिर आते आते रास्ते में जैसे ही हम ले के पास पहुंचने वाले थे, कुछ 45 किलोमीटर रहता था, और वहाँ पे हम गए यहाँ पे 3 इडियट्स की मूवी, जहाँ पे स्कूल की शूटिंग हुई थी, हमने वो भी देखा कि वो स्कूल कैसा है। बस उसके बाद आए, हमें अपना बाइक का शौक पूरा करना था, क्योंकि लास्ट डे हमने रखा था ले को एक्सप्लोर करने का। हमने पहला दिन और दूसरा दिन इसलिए नहीं रखा क्योंकि सब कहते हैं अपनी बॉडी को आराम दीजिए तभी आपकी आगे जर्नी अच्छी रहेगी, तो इसलिए हमने लास्ट डे रखा था। तो यहाँ पे अब हमने घूमी वो जगह ले की जो हम अपने पहले 2 दिन के ट्रिप में नहीं घूम पाए, क्योंकि प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन ज़रूरी था। तो हमने यहाँ पे घूमा हॉल ऑफ फेम और मैग्नेटिक हिल्स वगैरह, ये सब। बस इसी के साथ हम वापस उसके बाद अपने घर आ गए। तो गाइस एक चीज़ बतानी है कि अगर आप लेह लद्दाख के ट्रिप पे जा रहे हैं, अपने साथ ऑक्सीमीटर ज़रूर लिए अपना ऑक्सीजन चेक करने के लिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखिए। बाकी अगर आप वहाँ पे ड्राइवर कर रहे हैं तो उनके पास होते ही हैं, तो एक बार उनसे कंफर्म ज़रूर करना। एंड अगर आपको सेम ड्राइवर के साथ जाना है जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी, तो आप कमेंट करना, मैं आपको ड्राइवर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आप अपना ये ट्रिप अप्रैल से सितंबर के बीच कर सकते हैं।